हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड सबसे पहले मेरी साइड से सबको गुड मॉर्निंग। आज मैं रेडी हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। मन तो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जाने का फिर मन नहीं करता। और बट जाना ही है, काम है। तो वर्क फ्रॉम होम मैं एक दो दिन से कर ही रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं चलते हैं। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ और इनका भी ऑफिस है। तो आज मैंने पहना है ये वेस्टर्न में। हमेशा मतलब सूट ही पहन के 2 दिन से जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा ये पहन लेते हैं। और बाकी जो मेरे कपड़े हैं वो मेरे घर पे हैं, तो मैंने सोचा एक दिन जाऊंगी तो लेके आऊँगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी थे कि आप कब जा रहे हो घर, ननद के यहाँ कब जा रहे हो। तो जी हाँ, मैं जल्दी जाने वाली हूँ, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो हमने सोचा है कि वीकेंड में जाने के लिए। वैसे तो इन्होंने मुझे बोला था कि आप फ्राइडे चले जाओ और मंडे तक आ जाना, बट फिर मैंने सोचा कि जाएंगे तो साथ में जाएंगे, क्योंकि मेरा जो है ना सैटरडे वर्किंग नहीं होता, मेरा ऑफ होता है और इनका वर्किंग होता है। तो इस रीज़न से फिर हम सैटरडे नहीं जा पा रहे हैं, और हमने सोचा कि फिर सैटरडे ऑफिस इनके होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे। वरना मेरा था कि मैं फ्राइडे जाऊंगी और अपना संडे नाइट तक वापस आ जाऊंगी। फिर इनकी वजह से फिर हमने सोचा साथ में जाएंगे। और वहाँ से ना, जहाँ मेरा घर है वहाँ से मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका भी घर पास में है। तो पहले हम अपने घर जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे। और हाँ, जल्दी हम नोएडा भी जाने वाले हैं। नोएडा मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ बिकॉज़ अभी जो है निक्की भाभी भी अपने गाँव गई हैं, और जो मौसी हैं वो भी गाँव में है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब सब लोग आ जाएंगे तब हम लोग जाएंगे वहाँ पे साथ में। तो इसी का वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं वो लोग कब तक यहाँ आते हैं, और जैसे ही वो आएंगे तो फिर हम लोग वहाँ जाएंगे ज़रूर। क्योंकि मेरी शादी जब वहीं से हुई है, तो एक तरीके से जो पग फेरे की रस्म है वो मेनली तो वहीं होनी चाहिए। मैं गांव इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ आने के बाद गांव जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वहाँ से गई थी। अदरवाइज़ पग फेरे की जो पहली रस्म है वो तो मौसी के घर से ही होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। और रही बात ज्वेलरी की, बहुत सारे कमेंट्स थे कि ज्वेलरी शेयर करो, ज्वेलरी शेयर करो। तो अभी मेरे पास जो है मैं वो शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है जो मेरी शादी है वो मेरे सिस्टर इन लॉ के यहाँ से हुई थी। तो अभी मेरा सारा सामान नहीं आया है, क्योंकि हमारा प्रॉपर जहाँ भी मैं रह रही हूँ ये भी हमें रूम चेंज करना है, क्योंकि इनको पसंद नहीं आ रहा है बेसिकली। थोड़ा गली का इशू है, तो हम सोच रहे हैं कि चेंज करेंगे, उसके बाद हम सारा सामान शिफ्ट करेंगे। तो अभी मेरा आधा सामान यहाँ है, आधा सामान वहाँ है। तो अभी मेरे पास बेसिकली जो भी है वो मैं शेयर करूँगी। और स्पेशली जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया है, दोनों ने, वो क्या क्या मुझे दिया है, जो होता है ना मुँह दिखाई बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या क्या ज्वेलरी दिया है। और ये मैं बताती हूँ, ये जो मैंने पहन रखा है ना ये नेक में, ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया था जिस दिन मैं फर्स्ट डे आई थी। इसके लिए भी बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं। मंगलसूत्र का तो मैं डिज़ाइन ज़रूर शेयर करूँगी। वो शायद पता नहीं मैं लेके आई हूँ या रख के आ गई हूँ शायद घर पे, क्योंकि यहाँ मैं इतना यूज़ नहीं कर पाऊँगी, ऑफिस तो वो गहने पहन के जा नहीं सकती। तो आधे मैं घर पे रख के आ गई हूँ, आधे दीदी के यहाँ पे हैं, और एक दो जो मैं छोटा पहन सकती हूँ वो मैं, ईयरिंग्स भी मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि वो काफ़ी बड़े लग रहे थे, तो मैंने ये चेंज कर लिया था। और नोज पिन का सबका आ रहा है तो जल्दी चेंज करूँगी। आपको भी पता है कि अभी 2-4 दिन ही हुए हमें आए हुए, तो मैं चेंज करूँगी। मुझे खुद को बड़ा लग रहा है, इसको चेंज करके छोटा लूँगी। नहीं तो वो जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, नोज पिन वाला नहीं, एक जो उसको शायद क्या बोलते हैं, नथनी बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो चेंज करके लूँगी, क्योंकि ये मेरे फेस पे ना सूट नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। सबसे पहले मैं लगाती हूँ लोशन। और ये लोटस का ना मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ जब भी घर से बाहर जाना होता है, क्योंकि आपको पता है धूप इतनी तेज़ होती है तो टैनिंग हो ही जाती है। इसलिए मैं हमेशा से मतलब काफ़ी सालों से ये यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यही लगाती हूँ। ये सूट भी करता है, क्योंकि लैक्मी वाला जो है ना, एक जो लैक्मी का सनस्क्रीन आता है वो मैं जब भी लगाती हूँ तो मेरे दाने दाने फेस पे निकल जाते हैं, इसलिए मैं नहीं लगाती। जो सूट करता है मैं वही लगाती हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हो इसको।
काफ़ी अच्छा है, मतलब इसको जब मैं लगाती हूँ तो टैनिंग नहीं पड़ते, वरना मेरे हाथ पैर पे बहुत निशान हो जाते थे ब्लैक ब्लैक के। उसके बाद मैं लगाती हूँ वाइट टोन पाउडर, जो मेरा शुरू से है। क्रीम मैं कोई यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पाउडर लगाती हूँ। ये मेरा शुरू से है, वाइट टोन पाउडर लगाया और चल दिए। और रही बात जो मेकअप की है ना, वो मेकअप मैं जैसे कोई पार्टी फंक्शन होता है तो फाउंडेशन ये सब लगाती हूँ, वरना मैं नहीं लगाती। डेली यूज़ में तो बिल्कुल नहीं लगाती, तो फेस ख़राब हो जाता है। और मेरा जो फेस है ना वो सेंसिटिव है, कुछ भी लगाती हूँ तो सूट नहीं करता जल्दी, दाने दाने निकल जाते हैं, इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। मुझे पाउडर ही सही लगता है लगाना। आप लोग मुझे बताना कि वाइट टोन पाउडर कौन कौन यूज़ करता है। मैं तो यही लगाती हूँ, तो मैं सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। मैं खुद मेकअप करती हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं सिंपल ही सही लगती हूँ। समझ नहीं आ रहा जीन्स पे कैसे हेयर स्टाइल करूँ। मेरी बीच की मांग ना टेढ़ी हो जाती है हमेशा, कैसे करूँ। जो आप होम टूर का बोल रहे थे ना, तो हम लोगों को देखो, आपको पता है हम लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, तो ये जो रूम है ना इनको पसंद नहीं आ रहा, तो चेंज करना है। तो जब वो वाला हमें फाइनल मिल जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी होम टूर वाला। अभी तो नहीं कर सकती क्योंकि ये आखिर में छोड़ना ही है, तो क्या शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं लगाऊंगी काजल। और आप लोगों के कमेंट थे ना कि न्यूड लिपस्टिक लगाया करो, ये देखो बिल्कुल न्यूड ही लगाती हूँ, शायद फिल्टर की वजह से डार्क आता है, मैं एकदम न्यूड ही लिपस्टिक लगाती हूँ। और ये वाला परफ्यूम सीक्रेट का ये मैं यूज़ करती हूँ, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, यू कैन ट्राई, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। और लाइट में बिल्कुल ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसकी फ्रेगनेंस है, लाइट में, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग मुझे बताना मेरा ये सिंपल सा लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्योंकि ऑफिस जाना है तो ऑफिस में मेकअप तो ज़्यादा कोई करता नहीं है, मैं ऐसे सिंपल ही जाती हूँ। और जब कोई फेस्टिवल वगैरह पड़ता है तब वहाँ पे हम लोग थोड़ा रेडी होते हैं, ऐसे मैं नॉर्मली ऐसे रहती हूँ। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और ऐसे ही मेरा ब्लॉग एंड तक देखना, एंजॉय करना। बाय बाय।